सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, नानक तीसी जन को सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, नानक तीसी जन को सदा नमस्कार। करो सारे अरदास। सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, नानक तीसी जन को सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, नानक तीसी जन को सदा नमस्कार। जो जाने तिस सदा सुख होए, जो जाने तिस सदा सुख होवे, आप मिलाए लय प्रभ सोए, आप मिलाए प्रभ सोए। सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, नानक तीस जन को सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, नानक तीस जन को सदा नमस्कार। पतवंत, ओह धनवंत, कुलवंत पतवंत, जीवन मोकत जिस हृदय भगवंत, जीवन मोकत जिस हृदय भगवंत, जीवन मोकत जिस हृदय भगवंत। सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, नानक तीस जन को सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, नानक तीस जन को सदा नमस्कार।
जगती तराया सदा नमस्कार सदा नमस्कार नानक तिस जन को सदा नमस्कार सदा नमस्कार सदा नमस्कार नानक तिस जन को सदा जन के संग चित आवे नाओ जन के संग चित आवे नाओ जन के संग चित आवे नाओ सदा नमस्कार सदा नमस्कार नानक तिस जन को सदा नमस्कार सदा नमस्कार नमस्कार सदा नमस्कार नानक तिस जन को सदा नमस्कार संसार आप मुकत मुकत करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार नानक तिस जन को सदा तिस जन को सदा नमस्कार सदा नमस्कार सदा नमस्कार नानक तिस जन को सदा नमस्कार सदा नमस्कार बड़ो सारे सदा नमस्कार नानक तिस जन को सदा नमस्कार 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 नमस्कार
नमस्कार, सदा नमस्कार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। पढ़ो सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नमस्कार। सत्संग जी, ऐसे जनों को, ऐसे वाहिगुरु के प्यारों को पंचम पातशाह भी नमस्कार करते हैं कि आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। कि जो कि आप ही मुक्त हो चुके हैं और हमें भी मुक्ति के मार्ग पर चलने का वो साधन बताते हुए गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की चरणी लगाते हुए कि भाई कलयुग के अंदर अगर मुक्ति चाहते हो तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की वाणी पर आंखें बंद करके भरोसा कर लो। और याद रखना, जो भरोसा करते हैं ना, फिर उनके बेड़े पार हो जाते हैं। प्यार से जपो सतनाम। अभी जितनी संगत बैठी है आवाज नहीं आ रही, प्यार से जपो सतनाम। मेरे साहब कहते हैं कि जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभु सोए। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत। जिन्होंने उस प्रभु के नाम को अपने हृदय में बसा लिया है, फिर भाई उनके जीवन धन है, उनका संसार में आना भी धन है और संसार से जाना भी धन है। मेरे साहब कहते हैं धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह स्वाव, जन के संग चित आवे नाव। आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। तो ऐसे नाम जपने वालों को सदैव नमस्कार है। और याद रखना, बेशक हम नाम ना भी जपें, अवल तो सभी को नाम जपना है। गुरु के तरफ से हुक्म है कि नाम जपना है। संत यही सिखाते हैं कि नाम जपना है। पर मेरे साहब कहते हैं जो नाम नहीं भी जप सकते हम जैसे कलयुगी जीव, कहते हैं पर अगर एक काम कर लोगे ना, एक काम, तो उस काम करने से भी तुम जम की फांसी से बच जाओगे। अब वो कौन सा काम है? मेरे साहब कहते हैं तुद सालाहन तिन धन पल्ले, नानक का धन सोई। जे को जीव कहे ओना को, जम की तलब न होई। प्यार से जपो सतनाम। जो नाम जपने वालों को जी कह के भी बुलाता है ना, जी कह के भी उनका नाम जपने वालों का अगर कोई सत्कार करता है ना, तो कहते हैं फिर उनके भी जम की फांसी काट दी जाती है। ये मैं नहीं कहता, प्रमाण है इस बात का, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी की मोहर लगी है। और इस पर एक गाथा भी है, एक कथा भी है। कहते हैं 6वें पातशाह का समा
गुरु हरगोबिंद साहब जी का और 6वें पातशाह जी का एक अनन भगत, प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं 6वें पातशाह जी का वो भगत जिसका नाम था भगत जल्लण जी। कहते हैं ये भगत जल्लण जी अमृतसर जिले के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम था भटाणा। कहते हैं इस भटाणा गांव के अंदर ये भगत जल्लण जी रहते हैं। जमींदार थे पर थे गुरु के भगत, गुरु के अनन भगत, अनन सिख। हर समय नाम जपते थे और नाम जप के इतनी उत्तम उनकी पदवी हो चुकी थी, इतनी उत्तम उनकी वृत्ति हो चुकी थी। कहते हैं इनके गांव में एक सरकारी कर्मचारी था और यह सरकारी कर्मचारी जब भी भगत जल्लण जी मिलते ना तो उनसे बस कहता आओ जी, प्यार से जपो सतनाम। उनसे बस कहता आओ जी, जी आयानु भगत जी, जी कह के उनसे बात करता था। कहते हैं आज उस कर्मचारी के श्वास पूरे हो गए। बड़े ध्यान से सुनना ये बात। कहते हैं उस कर्मचारी के श्वास पूरे हो गए। आज जब धर्मराज की दूत उसे ले जाने लगे, कहते हैं अब यहां भगत जल्लण जी की धर्मपत्नी जिसका नाम था राम की, और जैसा नाम था वैसे उसमें गुण थे, वो थी भी सच में राम की भगत, परमात्मा की भगत। वो भी नाम जप के सेवा करके उसकी भी निर्मल वृत्ति हो चुकी थी। कहते हैं उसे पता चल गया कि मेरे श्वास पूरे हो गए हैं, प्यार से जपो सतनाम, कि मेरे श्वास पूरे हो गए हैं। अब वो भगत जल्लण जी से आज्ञा लेकर के विदा लेने आई कि अब मुझे विदा बख्शो, मुझे विदाई दो, अब मेरे श्वास पूरे हो गए हैं, मुझे जाना है परमेश्वर के देश। भगत जल्लण जी कहते हैं तुम निरंकार के देश बाद में चली जाना, पर यहां से जाते जाते मेरा एक काम करना। जी मेरे मालिक हुक्म कीजिए। भगत जल्लण जी कहने लगे वो जो सरकारी कर्मचारी जो रोज हमें जी कह के बुलाता था, आज धर्मराज के दूत उसे लेकर के गए हैं। तुम धर्मराज की दरबार में जाकर के धर्मराज से कहना धर्मराज इसके लेखे फाड़ दो, प्यार से जपो सतनाम, इसके लेखे ही फाड़ दो। कहते हैं भगत जल्लण जी की धर्मपत्नी राम की भगत जल्लण जी को मत्था टेकती है और कहते हैं फिर वहीं धरती पर लेट करके अपने प्राण त्यागती है। वो प्राण पंखेरु उड़कर वो दिव्य आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती है और कहती है धर्मराज, अब जैसे ही नाम जपने वाला कोई धर्मराज के दरबार में पहुंचता है ना तो धर्मराज भी उठकर उनका आदर करता है। धर्मराज कहने लगा आप यहां कैसे, आपको तो सचखंड जाना था, यहां गलती से आ गए। अब राम की कहने लगी नहीं, मैं गलती से नहीं आई, भगत जल्लण जी ने मुझे भेजा है और कहा है ये जो सरकारी कर्मचारी आपके पास आया है ना, इसे मुक्त कर दो, इसके लेखे फाड़ दो और इसे भी सचखंड भेज दो, प्यार से जपो सतनाम। अब याद रखना, नाम जपने वालों का हुक्म धर्मराज टाल नहीं सकता। कहते हैं धर्मराज ने अपने उन दूतों से कहा दूतों छोड़ दो इन्हें। चित्रगुप्त कहने लगा महाराज अभी तो ये आया है, इसका हिसाब किताब देखना अभी बाकी है, आप इसे छोड़कर कहां भेज रहे हो। धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त इसके लेखे जोखे फाड़ दो, उन पन्नों को फाड़ करके और कचरे में डाल दो, क्योंकि भक्तों ने इसकी गवाही दी है, इसके लेखे माफ हैं। कहते हैं वो कर्मचारी केवल नाम जपने वालों को जी कह के बुलाता था।
कहते हैं उसके लेखे फाड़ दिए गए। अब राम की, भगत जल्लण जी की धर्मपत्नी राम की कहते हैं लौट कर आती है कि मैं जाकर के अपने पति से कह के आऊं, भगत जी से, कि भाई मैंने इस सरकारी कर्मचारी को मुक्ति दिला दी। कहते हैं लौट कर फिर शरीर में प्रवेश करती है, उठकर बैठती है, भगत जल्लण जी से कहती है भगत जी आपका काम मैंने कर दिया। भगत जल्लण जी कहते हैं ये भी कोई बताने की बात है? इतनी बात बताने के लिए तुम इतना दूर से चलकर आई हो? मैं तो जानता ही था कि तुम वहां जाओगी और धर्मराज ने तुम्हारा हुक्म मानना ही है, क्योंकि नाम जपने वालों का हुक्म सभी को मानना पड़ता है। कहते हैं भगत जल्लण जी अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं राम की, जब तुम्हारा समा पूरा हो चुका था, तुम्हारे श्वास पूरे हो चुके थे, फिर भी तुम लौट आई हो, निरंकार की तरफ से दिए हुए श्वास तुमने भोग लिए, ये ज्यादा के जो श्वास तूने लिए हैं ना, इसका भी फिर हिसाब होने लगेगा। जा जल्दी से लौट जा, प्यार से जपो सतनाम वाहेगुरु। तो साथ संगत जी, जो नाम जपने वालों को कोई जी कहते हैं ना, केवल जी जी कह के बुलाते हैं, कहते हैं उनके भी लेखे फाट जाते हैं। तो पंचम पातशाह तो हमें यही सिखाते हैं कि धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का यह सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ, आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। मेरे साहब कहते हैं ऐसे प्यार वाले संतों को, ऐसे प्यार वाले महापुरुषों को, बाबा थारा सिंह जी जैसे महापुरुष, बाबा नंद सिंह जी महाराज, बाबा जोगिंदर सिंह मोनी साहब, अति अम्मा, बाबा मेहरवान सिंह जी जैसे महापुरुषों को, उन नाम जपने वालों को जो नमस्कार करते हैं ना, फिर भाई उनके भी लेखे फाट जाते हैं। प्यार से जपो सतनाम। आओ क्या कहते हैं मेरे साहब, एक बार सारी संगत करो अपनी रचना पवित्र, आओ सारे मिलके पढ़ो। सदा नमस्कार सदा नमस्कार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। सदा नमस्कार सदा नमस्कार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। सदा नमस्कार सदा नमस्कार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सदा नमस्कार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। 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 सदा नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नानक तिस सदा जन को सदा नमस्कार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नानक
तिस जन को सदा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सदा नमस्कार पढ़ो सदा नमस्कार नानक तिस जन को सदा नमस्कार नानक तिस जन को सदा नमस्कार नानक तिस जन को सदा नमस्कार।